तो ये जो है वो नदी की धारा है और काफ़ी तेज़ धारा है। तो इसके बारे में जो है वो क्या बोलना चाहेंगे आप धीरज जी? धारा है, प्रकृति की धारा इसको हम मान सकते हैं। अगर हम प्रतीकात्मक रूप से बोले तो हम सभी भी इसी प्रकृति की धारा में बह रहे हैं। लेकिन इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें अपने कर्म को त्याग देना है। प्रकृति की धारा है, प्रकृति की धारा में हर चीज़ को अपनी ऊंचाई प्राप्त करनी होती है, फिर उस हिसाब से कर्म स्वतः होते रहते हैं और धारा भी बहती जाती है। उसी को बोलते हैं प्रकृति की धारा में बहना। रोकना भी नहीं है। जैसे कि बुद्धि है तो बुद्धि को ऊंचाई देनी है, फिर बुद्धि जिस हिसाब से चीज़ें बताएंगी उस हिसाब से कर्म करना है। जहाँ अधिक से अधिक चीज़ें हो सके उस हिसाब से कर्म करना है। ये होता है प्रकृति की धारा में बहना। ऐसा नहीं कि अपना भगवान ने हमें हाथ पैर दिया उसको छोड़ दिए और बोल रहे हैं कि हम बह रहे हैं प्रकृति की धारा में। कोई कबीर साहब का साखी या दोहा आप इस पे जो गाना चाहें? वही है, बहता पानी निर्मला बंधे सुगंधा होए, साधु जन रमता भला दाग न लागे कोई। तो इसको अब जो है वो एक लय में गाते हैं ना? हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं। बहता पानी निर्मला बंधे सुगंधा होए, बहता पानी निर्मला बंधे सुगंधा होए, साधु जन रमता भला दाग न लागे कोई रे साधु, दाग न लागे कोई। तो इस दोहा का अगर हम लोग तात्पर्य देखें कि बहता पानी निर्मला बंधे सुगंधा होए, तो यहाँ पानी का तात्पर्य हुआ कि जो भी प्रकृति में है वो सब बहाव में होना चाहिए। किसी भी चीज़ को रुकना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, शरीर है, तो उसका सत्य के लिए उपयोग होते रहना चाहिए। जो सही चीज़ है उसको जान के उपयोग होते रहना चाहिए। बुद्धि का सही उपयोग होते रहना चाहिए। मन का, मस्तिष्क का, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास साधन हैं, उन सब का सही से उपयोग होना चाहिए। यही है मूल चीज़। अगर हम उसको बांध देते हैं अपनी कामनाओं और अपनी वासनाओं की वजह से, तो फिर वो बंधन एक प्रकार से सड़ जाता है, जिसे संत जी कह रहे हैं कि बंधे सुगंधा होए। अगर वो चीज़ें बंध जाती है, अगर हम अपने बुद्धि को बांध देते हैं और बोल देंगे कि यार अब तो बुद्धि हमारा, हम तो सहज हो गए हैं, बुद्धि का क्या ही उपयोग करना है, इसका मतलब अपने बुद्धि को बांध दिया है। बुद्धि को उपयोग करना है, अपने शक्ति को उपयोग करना है। ये चीज़ें हैं जो हमें इस नदी से सीखना है, जो नदी हमें सिखा रही है। जिस प्रकार से ये बह रही है उसी प्रकार से हमारे सारे चीज़ों को बहते रहना चाहिए। बहुत अच्छी आपने व्याख्या की, धन्यवाद।